नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछली क्लास में किए थे एस्टेट के कॉमन के मैथ के सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ के सॉल्यूशन आगे। तो देखिए आपका 73 क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। 15% बट्टा मतलब डिस्काउंट देता है 15%, और अपने माल पर लागत मूल्य पर कितना अधिक अंकित करे कि उसको क्या हो, 19% का लाभ हो। तो आपको होगा प्रॉफिट की 19% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस। तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर एमपी इज इक्वल टू एमपी बाय सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो कुछ भी, और डिवाइड बाय क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो इसमें आपको एमपी के बारे में पूछे तो एमपी आपको निकालना है इसके अंदर, और सीपी आपको दे रखा तो 100% ही ले लेंगे। और प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, प्रॉफिट आपको दे रखा है 19% लाभ हो, तो 119 लिख लेंगे। और डिवाइड बाय आपको क्या दे रखा है 15% डिस्काउंट या फिर बट्टा दे रखा है। तो 15% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 85। तो यहाँ से एमपी निकाल लेंगे 119 85 डिवाइड बाय 85 नीचे आएगा आपका और 100 ऊपर से आएगा। तो 20 से चला जाएगा ये 17 से, तो 17 सत्ते 119 होगा आपका, तो 7 दूनी 14, तो 140 आ जाएगा। मार्केट प्राइस जो बढ़ा आपका वो 140 बढ़ा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। तो 40% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें दे रखा है 5 वर्ष पश्चात, आफ्टर 5 years फादर एज विल बी 3 times। आफ्टर 5 year, तो आफ्टर 5 year मान लो कोई भी प्रेजेंट मान लो आप, ये लाइन आपकी प्रेजेंट की है। तो आफ्टर 5 year फादर एज विल बी 3 times। तो आप यहाँ पे फादर मान लो, फादर और सन। आफ्टर 5 year एज रेशियो इज 3 times, और सन की कितनी होगी 1। तो 3:1 हो गया, जैसे लिखा हुआ है इसमें कि पुत्र की आयु 3 गुनी होगी। और 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व, यहाँ भी 5 वर्ष यहाँ भी 5 वर्ष। तो रेशियो दे रखा आपका पिता और पुत्र का, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना होगी। पिता की आयु 7 और उसके पुत्र की आयु होगी 1 मान लें, ये फादर की होगी, ये सन की। तो इसमें देखो क्या चीज है, 5 वर्ष बाद आपका और 5 वर्ष पहले, तो इसका मतलब दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। अगर हम देखें 5 साल बाद और 5 साल पहले कितने का अंतर है, दोनों का 10 साल का डिफरेंस है। अगर 10 साल का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ देखें कितना डिफरेंस है, 1 और 1 में, 1 का ही डिफरेंस, 0 का डिफरेंस है। यहाँ देखें तो कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को हमें क्या करना है, सेम करना है। इन डिफरेंस को हमें सेम करना है, तो कैसे करेंगे सेम, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लो, कितना आ गया इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस कितना आ गया 6। तो हम सेम डिफरेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना डिफरेंस इसका है 7 और 6 का, उसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ करते हैं, और जो 2 डिफरेंस इसका है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो कैसे आ जाएगा देखो, अगर 6 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूं तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, और इनके बीच का अंतर कितना दे रखा आपको, 10 साल हो गया। 5 और 5 कितना है 10। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा कितना आएगा 14, और 2 एकम 2। तो ये रेशियो बन गया आपका इक्वल। कैसे बन गया देखो, यहाँ पे जो वैसे डिफरेंस आपका कितना है यहाँ पे 4, और उस तरीके से देखें तो यहाँ पे कितना है 5 साल का, और यहाँ पे कितना है 5 साल का। तो दोनों में बीच का अंतर कितना है 10 साल का। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 की वैल्यू आएगी 4/10। तो हमें किसकी निकालनी है, कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं हम, जैसे इससे निकाल सकते हैं 14। ये क्या है, प्रेजेंट एज आपकी इसमें बीच में है, जो प्रेजेंट फादर और सन की एज है वो बीच में इसमें। तो क्या करेंगे देखो, इसको 14 से निकाल सकते हैं। अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 सते 14 और 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 2 पंजे 10।
तो नीचे 4 आएगा इसमें, एक मिनट, यहां से आपकी 4 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू होगी 10/4 गुणा, हमें निकालनी है किसकी, 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 गुना में करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 सत्ता 35। तो इसका मतलब यहाँ जो एज है आपकी, यहाँ एज है 35, और जो ये एज 35 है ये 5 साल पहले की है। तो 5 साल बाद में आने के लिए हमें 35 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 35 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा फादर की एज 40। तो आपसे पिता की ही वर्तमान आयु पूछिए, क्योंकि हम क्या करेंगे 5 जोड़ के ही वर्तमान में आएंगे। तो आंसर आएगा 40 विल बी द करेक्ट आंसर, 40 इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है। देखो क्या, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको दिया 6 पेनों का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 8 पेनों के क्रय मूल्य की, सीपी के इक्वल है। इसका मतलब यहां से आ गया एसपी बाय सीपी, हम लिख सकते हैं 8/6। तो इसको हम काट सकते हैं आसानी से, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो अब देखो सेल कितने में किया गया है, 4 में। सेल आपका किया गया है 4 में किया गया है सेल, और खरीदा आपका कितना में गया है, 3 में। अगर सेल 4 में किया गया, खरीदा 3 में किया गया, तो प्रॉफिट आपको या लॉस कितने का होगा। अगर 3 में खरीद के मैंने 4 में बेच दिया, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी आपका कितना है, 3। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 100। तो 100/3 इसकी वैल्यू होगी आपकी 100/3 की 33 सही 1/3%। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, आपको अलजेब्रिकली दिए गया है, एक इक्वेशन दी गई है जिससे आपको क्या करना है कि बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। तो पुटिंग मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। जैसे हम क्या रखें, एक्स की वैल्यू 1 रख ले। अगर हम क्या करें इसमें, एक्स की वैल्यू 1 रख ले, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, और यहाँ पे भी। जब इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर 1 नहीं सेटिस्फाई होगा तो क्या आएगा आपका, -1 रख के लिए देख सकते हैं आप इसको। तो -1 रख के भी देख सकते हैं इसको आप। तो आप इसको पुटिंग मेथड से जल्दी कर सकते हैं, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं इसको। पहले इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं आप, फिर मल्टीप्लाई करोगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पुटिंग मेथड इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका, पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। तो वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। इसका जो आंसर रहेगा आपका वो -1 रहेगा। तो पुट करके देखना आप, इज इक्वल टू वैल्यू निकाल के देखना, तो -1 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 क्वेश्चन। आपको दिया द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज 294 मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डायमीटर एंड हाइट। तो डायमीटर और हाइट का रेशियो बताना आपको इसमें। तो इसमें पहले पता होना चाहिए आपको बेलन का कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRH। और आपको दिया है आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम जो आपको दिया है सिलेंडर का वो दिया है आपका, वॉल्यूम होता है πr²H। ये आपको दिया है 264 और ये दिया है 924।
और इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात होता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं इनको दोनों को, 2 पाई आर एच डिवाइड बाय, पहले बड़े वालों को लिख लो ऊपर आप, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिस, एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं आप 624 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टू पाई आर एच आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया इसके अंदर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी इसमें, एच से एच कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 294264। इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको, 2 चौके 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 छिका 24 और 4 छिका 24, 11 से काट सकते हैं, 11 छिके 66 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ता 21 और 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया r बाई जो 2 है वो आ गया आपका 7/2। तो इसका मतलब जो रेडियस आ गई वो आ गई आपकी 7। तो रेडियस इसके अंदर आपकी 7 आ चुकी है। अब आपको क्या कहेगा, इसके व्यास, तो रेडियस आपकी कितनी आई है, 7 आई है। तो आपसे पूछा है व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात देखो, 2 पाई आर एच कितना दे रखा आपको, 264 दे रखा है, और रेडियस आपके पास 7 है। तो हाइट आप निकाल सकते हैं यहाँ से इसी तरीके से। तो रेडियस आपकी यहाँ पे 7 है, हाइट आपको निकालनी है 264 और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 22/7। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 11 से जा सकता है, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, 11 दूनी 22 पे चला गया। ठीक है, और देखो 4 छिका 24, तो 4 छिका 24 हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से जो हाइट आएगी वो आएगी आपकी 6, हाइट आ गई आपकी 6। तो आपसे पूछा गया है कि व्यास, व्यास का मतलब क्या होगा, रेडियस आपकी 7 है, तो व्यास आपका कितना हो जाएगा, हमारे पास जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। तो इसका मतलब जो डायमीटर व्यास हो गया आपका 7 गुना 2, और किसका रेशियो पूछा आपसे, ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कितनी होगी इसमें, 6 होगी। इसका मतलब आपका 2 तिया 6, तो आ जाएगा 7/3। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा 7/3 रहेगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 7/3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज से, कि चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि एक वर्ष में 650 रुपए और 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 676 रुपए हो रही है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक वर्ष में वो कितनी हो रही है, 650, और 2 वर्ष में कितनी हो रही है, वो 2 साल में, 2 वर्ष में वो हो रही है आपकी 676। तो आपको क्या बताना है, आपको चक्रवर्ती ब्याज से आपको प्रिंसिपल बताना है इसके अंदर। तो देखो 2 साल में 650 से 676 हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा, उससे ये आपको अमाउंट दे रखी है, ये अमाउंट है, ये भी आपको अमाउंट दे रखी है। ठीक है,
तो इसको करने के वैसे कई तरीके हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि कोई ना कोई प्रिंसिपल है वो 650 हो गया है एक साल में, और 2 साल में कितना हो गया है 676 रुपए। कोई ना कोई इंटरेस्ट लगा होगा इस पे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये किस किस पे जाएगा। तो अगर हम इसको काटें तो ये चला जाएगा 26 पे और ये चला जाएगा 25 पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना हो चुका है, प्रिंसिपल है वो 26 से 25 गुना होके कितना हो चुका है 650 हो चुका है। कितना हो चुका है 650। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका इसलिए। तो 650 गुणा 25 डिवाइड बाय 26, इससे काटेंगे कितना आएगा 25, तो प्रिंसिपल आपका कितना आएगा 625। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे गुना करके इसको काट के, तो आंसर रहेगा आपका 625। 625 आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई धनराशि, कोई धन ब्याज साधारण ब्याज की दर से विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है और एक वार्षिक अधिक होती है। इसमें दे रखा है कि दर है जो आपकी वो 1% अधिक हो जाती है, दर आपकी हो जाती है 1% अधिक। अ प्रिंसिपल लैंड अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ जाए तो इंटरेस्ट भी आपका कितना हो जाता है 240 हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो आपको क्या चीज दी गई है कि आपकी जो वर्ष है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है इसमें 2, और 2 साल में कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, और उसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 240। बस आपको इस चीज को देखना है। तो 2 साल में कितना बढ़ रहा है 1% बढ़ रहा है, और वो टोटल कितना है 240 रुपए। ऐसे करते हैं हम इसको, कितना बढ़ा, अगर कितने साल में, जैसे 2 साल में 1% बढ़ा हो, 2 साल में 5% अधिक हो, तो वो चीज क्या दी होती है यहाँ पे दिखी होती है कि 240 है 250 है जो भी है। तो इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 240 होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 240 डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या निकालना है, धन। धन क्या होता है, कोई भी हम प्रिंसिपल क्या लेके चलते हैं 100% लेके चलते हैं, प्रिंसिपल हम लेके चलते हैं 100%। तो जो 100% की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 240 डिवाइड बाय 2 गुणा 100। तो काट दोगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 120 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा आपका 12,000। कितना आएगा 12,000 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपको देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितने साल में हुआ है, और यहाँ पे जो अमाउंट लिखी होगी आपको इज इक्वल टू करके ऐसे निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेन डिस्टेंस और टाइम से, डिस्टेंस टाइम स्पीड से, इसका रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। तो क्या कह रखा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो इसमें आपको स्पीड दे रखी है एक तो, और इसमें आपको दे रखा है 125 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज 30 सेकंड। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो अगर कोई भी ट्रेन किसी भी ब्रिज को पार करे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर किसी सुरंग को पार करे, तो उनकी लेंथ हमेशा, या फिर किसी ट्रेन को पार करके चले तो उसमें क्या होगा, लेंथ हमेशा क्या होंगी ऐड होके चलती। किस तरीके से ये देखते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन आपको कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 125 मीटर, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है आपको, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और उस पुल को वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड ये टाइम दे रखा आपको पुल को। तो पुल की लंबाई क्या करनी, तो आपको इसमें इसका क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ ट्रेन रखना पड़ेगा, फिर आपको रखना पड़ेगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो भी दे रखा है इसमें, पुल प्लेटफॉर्म है या पुल है, और डिवाइड बाय क्या होता है स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना दे रखा है आपको 30 सेकेंड। तो इसको सोल्व करना, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो आपकी कितनी है 125, 125 आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बतानी है।
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बतानी है और कितने सेकंड में हो, 30 सेकंड में हो। और आपको यहाँ दे रखा है क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, इस किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर भी किस में दे रखे हैं आपके, मीटर पर, मीटर्स में दे रखे हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो आप क्या करो, किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000, और यहाँ पे कितना होता है आपका 3600, या 1000/3600 लिख सकते हो आप बहुत इजी तरीके से। इससे 5/18 ही आएगा, क्या आएगा इससे 5/18। तो डायरेक्ट आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। पांच बटा अठारह से। तो इसको सोल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो सकता है या डायरेक्ट को, 6 कम 6 और 6 3 18 हो गया। नेक्स्ट देखो, और इसको आगे सोल्व कर सकते हैं हम, 125 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 50 50/3। अब ये नीचे से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 500, और 500 में से घटा देंगे 125, तो आ जाएगा आपका 5, और 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो आ जाएगा आपका आंसर 375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8500, इन अ फर्स्ट ईयर इट विल बी इंक्रीज बाय 20% एंड सेकंड ईयर इट विल बी इंक्रीज बाय 25%। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर। तो इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हैं, सीरीज मेथड से भी आप निकाल सकते हैं और रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सीरीज मेथड से देख लो, आपकी जो पॉपुलेशन दे रखी है वो कितनी है, 8500। पहली साल क्या हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ। पहले साल 20% का इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 120%। 120% मतलब 120/100। सेकेंड ईयर का जो इंक्रीज होगा वो होगा 25%। तो 25% इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब 125/100। तो इसको कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन आ जाएगी। या 3 साल हो, 4 साल हो, 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज। अगर आफ्टर दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अगर बिफोर दे रखी है, मान लो इसमें बिफोर दी हुई मिलती, तो आप क्या करते हैं, मान लो 8500 आपकी क्या है पॉपुलेशन है, अगर बिफोर लिखा होता ऑप्शन में, आफ्टर की जगह बिफोर लिखा होता तो हम क्या करते, मान लो इसमें 20% इंक्रीज होता तो हम इसको उल्टा करके लिख देते 100/120, और इसको क्या करते, इसको भी उल्टा करके लिख देते थे 100/125। पर इसमें क्या कहा है, अभी आफ्टर का है। अगर बिफोर का तो उल्टा करेंगे, आफ्टर का है तो सीधा ही लिख देंगे। तो इसमें काट लेंगे हम इसको, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, और 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12, और ये भी कट जाएंगे आपके 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 15, तो 5 तिये क्या हो जाएगा 15, 150 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठा 120। तो जो आपका आंसर रहेगा 15 बचे 75 और 15 अट्ठा 120। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको, 15 5 75 होगा। ठीक है, और 15 अट्ठा 120, तो 12750 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट।
ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस। ठीक, तो आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस अगर पूछा गया आपसे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का आपसे अंतर पूछा है और आपको कहा है कि 18,000 रुपए 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना। तो देखो 2 साल के लिए तो सिंपल हम तरीका लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इसके लिए कभी भी 2 साल के लिए आए तो आप क्या करो, पी आर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेशन कर सकते हैं, पी बाय आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कि आपको क्या पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए 2 साल का, या फिर आपके डिफरेंस देख कर क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, या फिर रेट दे दी जाए और प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, कंपाउंड और माइनस सिंपल दे दिया जाए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस निकालना, आपको डिफरेंस निकालना, तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 18,000 दिया है और रेट आपका कितना दिया इसके अंदर, रेट आपका 10% दिया इसके अंदर। तो रेट आपका 10% आपको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है और डिवाइड बाय कितना है 100 और यहाँ पे 100। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 180 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर। 180 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक, पर यही तरीका आपका बिल्कुल सही रहेगा। पी आर परसेंट का स्क्वायर आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14,500 साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 21,460 रुपए हो जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है रेट। देखो कभी भी अगर आपको रेट फाइंड आउट करना हो, रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, ऊपर इंटरेस्ट और नीचे क्या लिखना होता है, प्रिंसिपल, और गुणा क्या करना होता है, सो। तो ये रेट निकालने का क्या आपका तरीका रहेगा कि इंटरेस्ट जितना होगा और जितना प्रिंसिपल होगा और गुणा में क्या होगा, सो, वो आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट निकालने का तरीका रहेगा। तो आपको क्या क्या रखा है कि 14,000 जो रुपए हैं वो 6 साल के अंदर इतने हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ब्याज हमें निकालना है 6 साल का, तो कितना हो गया इसमें कि जो 21,460 रुपए हैं वो कितने, 14,500 रुपए 6 साल में 21,460 हो जाते हैं। इसका मतलब अगर दोनों का हम डिफरेंस ले ले तो हम 6 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 14,500 से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 14 में से 5 गए कितना आ जाएगा, 9, और आपका 10 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 6। तो 6,960 रुपए आपका ये 6 साल का ब्याज है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 1 साल का ब्याज चाहता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए इसके अंदर। तो 6 से काट लो इसको, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 6 36, इसमें कितना आ जाएगा, 3। तो 1160 आपका 1 साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब मैंने क्या कहा कि 1 साल का ब्याज आपको क्या रखना है, ऊपर, और प्रिंसिपल क्या रखना है, नीचे, और गुणा में क्या करना है, 100। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो 1160 आपने क्या रखा ऊपर, और नीचे क्या रखना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है, 14 जो 500 है, और गुणा में क्या आएगा, 100। तो काट पीट सकते हैं, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो इसमें, ठीक है, और आगे भी कट सकता है। इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, ठीक है, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे बच गया 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो ये आपका आ गया 232 बाय 29। तो ये किस पे चला जाएगा, तो ये 29 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 7 और 8 दूनी 16 और 7, ठीक है, 23। तो ये आपका 8 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये
टोटल आपका कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8% आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो घटा के। इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखना है इस साल का और प्रिंसिपल नीचे और गुणा में क्या करना है 100। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च बताना। क्या बताना है इसमें, खर्च कितना आएगा। तो आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म दे रखा है जिसके अंदर आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म दिया है। मान लो आपकी इसमें दे रखे 20 ये दे रखा है, 21 ये दे रखा आपको और 29 ये दे रखा है, ये आपकी साइड हो। और इसका आपको क्या निकालना है, इस खेत पर 15 रुपए की 15 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर से 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर से क्या करना है, फसल काटने का खर्च निकालना है। अगर सबसे पहले अगर खर्च निकालना हमें इस सारे पर, तो सबसे पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। और ये कैसी ट्रायंगल है, ये आपकी विषम बाहु ट्रायंगल है। विषम बाहु इसको कहते हैं जिसकी सारी साइड क्या है अलग अलग होते हैं, जिसको हम स्केलिन ट्रायंगल भी कहते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास हीरोन फॉर्मूला आता है। क्या आता है, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं एस, और उसकी वैल्यू क्या आती है, तीनों साइड को जोड़कर हम 2 से भाग करते हैं। तो तीनों साइड को जोड़ो, 20, 21 प्लस 29 डिवाइड बाय 2। तो देखो कितना हो गया, 30, 40, 50 और 60, 70। तो इससे आ जाएगा कितना 35। तो s की जो वैल्यू आई आपकी वो आई 35। अगर s की वैल्यू 35 है तो एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा आपका वो ऐसे होता है, स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये आपका होता है इसका एरिया। s आपके पास 35 आया, क्या आया s 35, तो यहाँ पे लिख सकते हैं s, अगर आपके पास 35 आया, s कितना है 35, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 35, फिर गुणा करो s माइनस ए। अगर s माइनस ए घटाएंगे तो 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। नेक्स्ट लिखो s मतलब 35, 35 में से हमने क्या घटा दिया 21, तो ये आ गया 9 और 5 14। नेक्स्ट 21 घट गया, फिर आएगा 29, 29 घटेगा तो कितना आएगा आपका 35 में से, तो आएगा आपका 6। तो इसको हम स्क्वायर रूट करके देख सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं 5 सता 35, प्राइम में निकाल लो। और इसको लिख सकते हैं आप 5 दिया 15, इसको लिख सकते हैं आप 7 गुणा 2, 7 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं आप 2 दिया 6। तो इसमें पेयर्स निकाल लो आप, स्क्वायर रूट आ जाएंगे आपके। एक तो 5 का पेयर आ गया, 21 का पेयर आ गया, 7 का पेयर आ गया, ठीक, 5 का पेयर आ गया पहले, फिर आ गया आपका 7 का पेयर, और फिर आपका कितना आ गया, ये 3 का पेयर आ गया, फिर आपका कितना आ गया 3 का पेयर, और फिर आपका कितना आ गया 2 का पेयर। तो हो गया ये 15 दूनी 30, 3 तिया 9 और 7 नीम 63। तो यह आपका आ गया 630। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 सता 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 सता 21, 21 आ गया भाई, 21 आ गया इसके अंदर। और 21 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है 15 से, तो 21 की मल्टीप्लाई आप करोगे किससे 15 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका 21 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे, जैसे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें 3130
50 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज से। तो देखो क्या कहा है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन कितना है? 36। 6 खिलाड़ियों का जो औसत रन है वो कितना है? 36 रन है। 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है। इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन बताओ। तो इसका मतलब एक खिलाड़ी ने अगर 16 रन बनाए हैं तो इसके कितने हो गए? 36, 6, 3 हासिल 3 और 6 थी 18, 19, 20, 21। इसका मतलब 216 रन बनाए होंगे, और उसमें से एक खिलाड़ी ने क्या बनाए? 16 रन, और बाकी के बताने। एक खिलाड़ी ने 16 रन बताए, इसका मतलब 16 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा? 200। और बाकी कितने हैं प्लेयर? 6, एक चला गया तो इसका मतलब कितने रह गए? 5 रह गए, तो 5 आ जाएगा, 5 चौका 20। तो आपका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 40, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बस एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। एक बस है और एक कार है, और उसकी जो चालों का अनुपात है वो आपका 6:7। इसका मतलब स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार इज इन द रेशियो 6:7। यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, इफ अ कार कवर 364 किलोमीटर इन 4 आवर। अगर देखो कार क्या करेगी, 364 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या दे रखा आपको? 4 घंटे। इसका मतलब ये क्या आ गई? आपकी स्पीड आ गई। तो 4 से काट दो उसको, 4 9 36, 4 एकम 4, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका? 91 किलोमीटर पर आवर। जो कार चलेगी वो स्पीड ऑफ जो कार आई है वो आई है 91 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमें जो रेशियो में दी गई है वो क्या दिया गया है? रेशियो में जो हमें दिया गया है वो 7 की वैल्यू कितनी है? 91। तो हमें क्या निकालनी है? 6 की वैल्यू निकालनी है। अगर 7 की वैल्यू 91, कितने गुना 7 की वैल्यू? 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दिया 21। इसका मतलब ये 13 गुना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 13 गुना हो जाएगी। तो 13 6 कितना आ जाएगा? 78। तो 78 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल के दे सकते हैं। पर आपसे क्वेश्चन में सिंपल ही पूछा गया, अदरवाइज आपसे स्पीड का रेशियो देके डिस्टेंस आपको यहाँ दी जाती है और डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:5 है, और इनके संख्याओं का जो अंतर आपको निकालना है, और आपको योगफल दिया है। क्या दिया है? योगफल। देखो संख्याओं का अनुपात कितना है, मान लो पहली संख्या दे रखी है आपको और दूसरी संख्या दे रखी है, जिनका अनुपात आपका 3 है और इसका 5 है, और योगफल आपका कितना है? 240। इसका मतलब जो दो संख्याएं का रेशियो दे रखा है इनका योगफल आपको कितना दे रखा है? 240 दे रखा है। इसका मतलब एक संख्या मान लो 3 होगी और एक संख्या होगी 5, इनका योगफल कितना हो गया? 3। इनका योगफल हो गया आपका 3 इंटू, योगफल बताना आपको, योगफल का मतलब एडिशन। ठीक है, एडिशन, प्रोडक्ट नहीं कहा आपको, आपको कहा है योगफल। योगफल का मतलब 5 और 3 कितना हो गया? 8x, और 8x की वैल्यू आपको कितने दे रखी है? 240। तो 8 की वैल्यू 240, 8 दिया 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 30 होगी, या फिर 1 की वैल्यू 30 या x की वैल्यू 30। तो आपसे क्या पूछ रखा है? अंतर पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है? अंतर। तो अंतर इनमें कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा?
3 दूनी 6, तो 60 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कर लेते हैं। देखो क्या कर रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कि किसी संख्या, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, मान लो x संख्या है, उसका 60%, 60% मतलब 60/100, उसका भी का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और इसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और गुणा कितना दे रखा है, 3/5 इज इक्वल टू 36। तो इसको बस आपको सिंपली सोल्व करना होगा। एक जीरो के साथ एक जीरो काट सकते हैं आप, ठीक है, और छिक छिक कितना हो गया यहाँ पे, 6 6 36, और भी काट सकते हैं, और 3 दूनी कितना हो गया यहाँ से 6, और देखो यहाँ से आ गया आपकी वैल्यू x बाय 50 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2, सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, A and B together can do a work in 15 days। तो A और B दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, आपने लिख लिया A करता है कितने, A और B तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और B alone a piece of work in 20 days, then how many day will the do same work alone। ठीक है, तो A आपको निकालना है कि A कितने दिन में करेगा, अगर 15 दिन और 20 दिन, A और B 15 दिन में, B 20 दिन में करता है, तो आपको A बताना है कितने दिन में करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या इनको भाग कर दे, जैसे बड़ा नंबर हम पढ़ देते हैं, 20 का पहाड़ा, 20 दूनी 40, तो 60 से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है आपका, ये होता है टोटल वर्क, तो 15 चौके 60, 4 और 2 तिया 6, तो 4 और जो 6 है वो क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई। अब देखो जो बी की जो इफिशिएंसी है, बी की जो इफिशिएंसी है वो बी की इफिशिएंसी है 3, अगर बी की इफिशिएंसी 3 है तो बी की इफिशिएंसी 3 है, तो दोनों की कितनी है 4, तो ए की कितनी आ गई, ए की इफिशिएंसी बन गई आपकी। तो उसने कहा है कि ए कैन टेक डू अ सेम ऑफ वर्क अलोन, कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, इसका मतलब टोटल जो काम है वो कितना है 60, और ए कितने में करेगा, एक की इफिशिएंसी से करेगा, तो ए करेगा कितने दिन में, 60 दिन में ही करेगा, तो 60 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कि आपको क्या जाए, नोटिफिकेशन आ जाए अलग वीडियो का। ठीक है, थैंक यू। कितने मिनट की होगी।